गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फॉक्सप्रो के कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस बताया था कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ डीबीएमएस, व्हाट इज़ आरडीबीएमएस और व्हाट इज़ फॉक्सप्रो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन फॉक्सप्रो। अब हम बात करते हैं कि फॉक्सप्रो में डेटाबेस कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें एक टेबल। तो उसके लिए कुछ कमांड है उस कमांड का हम लोग यूज़ करके डेटाबेस बना सकते हैं फॉक्सप्रो में। सबसे पहला जो कमांड है वो क्रिएट कमांड है। क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस फाइल इन फॉक्सप्रो। वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ फाइल आफ्टर द क्रिएट कीवर्ड। ये कमांड जो है क्रिएट कमांड, जिसके थ्रू हम लोग जो है फॉक्सप्रो डेटाबेस में कोई भी टेबल बना सकते हैं। उसका जो जनरल सिंटैक्स है वो क्रिएट टेबल नेम डॉट dbf। dbf इसका फाइल एक्सटेंशन फाइल है। इसको हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो .dbf ही लेगा। तो क्रिएट कमांड का यूज करके हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है क्रिएट एम्प्लॉय डॉट dbf। प्रैक्टिकली हम लोग इसको करके देखेंगे कैसे जो है क्रिएट होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें जो फील्ड देंगे तो उस फील्ड का रूल क्या है, कैसे फील्ड को हम लोग तैयार करेंगे, उस फील्ड का नाम कैसे देंगे, इसमें क्या क्या जरूरत। फील्ड नेम मस्ट स्टार्ट विद अ कैरेक्टर। फील्ड का जो नेम होगा वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। उसके अलावा कोई भी नंबर हो चाहे स्पेशल सिंबल हो, उसके थ्रू हम लोग यूज करके कोई भी फील्ड का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, फील्ड नेम कैन बी अप टू 10 कैरेक्टर। फील्ड का जो नेम होगा वो 10 कैरेक्टर, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है स्पेस इज नॉट अलाउड इन द फील्ड नेम। फील्ड नेम में जो है स्पेस अलाउ नहीं है। अगर कुछ फील्ड नेम दे रहे हैं तो उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट फील्ड नेम इज नॉट अलाउड। सेम टाइप ऑफ फील्ड नेम इसमें नहीं हो सकता है, आप नहीं दे सकते हैं। Only one special character that is underscore is allowed। बहुत सारे स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ जो है अंडरस्कोर ही हम लोग यूज कर सकते हैं इन बिटवीन नेम ऑफ द फील्ड। शुरू में इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरू जो है फील्ड का नाम जो स्टार्ट होगा वो कैरेक्टर ही से होगा। ये तो हो गया फील्ड को तैयार करने का, फील्ड को बनाने का जो है क्या क्या रूल है। उसके बाद एक कमांड है यूज कमांड। Use command is used to open your table in a current work area. Use command is also used to close currently open table as well। मतलब ये है कि यूज कमांड का यूज करके हम लोग किसी भी टेबल को ओपन कर सकते हैं, और जो अगर टेबल ओपन है उसको हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए जो सिंटैक्स है, यूज टेबल नेम इंटर। एग्जाम्पल के नाम पे यूज एम्प्लॉय डॉट dbf। और टू क्लोज द टेबल, अगर कहाँ टेबल हमारा ओपन है तो उसको क्लोज करने के लिए सिर्फ यूज सिंटैक्स यूज करेंगे, यूज और इंटर। यूज कमांड के थ्रू हम लोग जब डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेंगे, जब क्रिएट करने के बाद उसमें क्या कुछ डेटा को एंट्री करना होगा। तो एंट्री करने के लिए एक तो है उसी वक्त जो है पूछतेगा इनपुट रिकॉर्ड डेटा नो, तो उस वक्त यस कर लेंगे तो उस वक्त जो है हमारा इंसर्ट विंडो आ जाएगा।
अगर बाय चांस उस वक्त नो कर दिए तो हमारा स्क्रीन जो है डेटाबेस तो तैयार है लेकिन उसमें डेटा इंटर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसके लिए फिर से हमको इंसर्ट कमांड के थ्रू हम लोग उसमें डेटा को, रिकॉर्ड को इनपुट करा सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू इनपुट रिकॉर्ड्स इन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल जो है उसमें हम लोग कोई भी रिकॉर्ड को इनपुट कराने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूज एम्प्लॉय। यूज एम्प्लॉय, सबसे पहले क्या करेंगे, यूज एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय टेबल हमारा बना हुआ है, उसमें कोई डेटा इनपुट नहीं है, उसमें डेटा को इनपुट कराना हो तो यूज करके, यूज से क्या होगा कि डेटाबेस ओपन होगा। यूज एम्प्लॉय इंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट, जो सिंटैक्स है इंसर्ट, इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। इंसर्ट कमांड जैसे ही यूज करेंगे तो हमारा जो फील्ड पहले से बना चुके हैं वो फील्ड हमारे पास आ जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग जो है डेटा को इनपुट करेंगे। नेक्स्ट कमांड है क्लियर कमांड। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। ये स्क्रीन है हमारा, जो मेन स्क्रीन है उसमें बहुत सारा अगर कोई डिस्प्ले किया हुआ है या लिस्टिंग किया हुआ है तो उसको अगर हमको इरेज करना है, क्लियर करना है, तो क्लियर कमांड का यूज करके हम लोग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है dir कमांड। दिस कमांड यूज टू सी ऑल डेटाबेस फाइल लिस्ट ऑफ योर करंट फोल्डर। यानी जो भी फोल्डर हमारे पास बना हुआ डेटाबेस का, उस फोल्डर में जितने भी तरह का फाइल होगा उसको हम लोग देखने के लिए dir कमांड का यूज करते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि कैसे जो है फाइल क्रिएट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, dir हो रहा है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी फाइल। तो उसके लिए जो सिंटैक्स मैंने लिखाया है उसको लिखेंगे, क्रिएट फाइल नेम एम्प्लॉय डॉट dpf। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये ऑलरेडी पहले से अगर बना हुआ हो तो इसको ओवरराइट करने के लिए पूछ रहा है। मेरे पास पहले से बना हुआ है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या उस पर ओवरराइट कर सकते हैं। यस कर दिए। तो यहाँ पर एक टेबल डिजाइनर आ गया। इस टेबल डिजाइनर में हम लोग जो है फील्ड को बनाएंगे। कौन कौन इसका फील्ड होता है। टेबल डिजाइनर में सबसे पहला जो फील्ड होगा वो एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है, तो इसमें टेबल में एम्प्लॉय आईडी EMP आईडी, एम्प्लॉय आईडी बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है, मैंने पहले बता चुका था कि इसमें डेटा टाइप जो होगा वो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर होगा, उसका जो साइज होगा वो 10 होगा बाय डिफॉल्ट। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी जो है वो न्यूमरिक है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं न्यूमरिक। देखिए बहुत सारे जो हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कैरेक्टर, न्यूमरिक, फ्लोट, डेट और मेमो, जनरल, ये सब क्या है, डेटा टाइप है फॉक्सट्रॉट। नेक्स्ट जो है विड्थ है, इसका विड्थ हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है 10 है, इसको हम लोग 5 कर दें। नेक्स्ट EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, ये तो कैरेक्टर ही में रहेगा। इसका साइज हम लोग 15 कर देते हैं।
नेक्स्ट फील्ड जो है PNP सैलरी, इसको भी हम लोग न्यूमरिक में कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट 10 होगा, इसको हम लोग बेटा बढ़ा सकते हैं 5 कर दें। नेक्स्ट फील्ड एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हमने 4 फील्ड लिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो है डेटा टाइप हम लोग डेट डालते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या विड्थ इसका लिया 8, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा। तो ये तो हमारा क्या टेबल डिजाइन हो गया है, 4 फील्ड हमने ले लिया। ठीक है, इसमें देखिए अगर दूसरा फील्ड अगर किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं तो नहीं लेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर हम डालना है। ठीक है, 0 डालें, 8 डालें, उसके बाद ठीक कुछ भी, उसके बाद फिर करते हैं लिखता है इनवैलिड और डुप्लीकेट फील्ड नेम। मतलब ये कि जो भी स्टार्ट होगा कैरेक्टर ही से स्टार्ट होगा, कैरेक्टर के अलावा कोई भी नंबर दें या स्पेशल सिंबल दें उससे हम लोग फील्ड का नेम तैयार नहीं कर सकते। बीच में यूज कर सकते हैं स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर और नंबर 0 से 9, लेकिन शुरू में नहीं। यहाँ पर ओके का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल डिजाइन के बाद बोलेगा कि इनपुट डेटा रिकॉर्ड नाउ। एक तो है यहाँ से यस कर देंगे तो वहाँ जब जो फील्ड होगा वो ओपन हो जाएगा, उसमें हम डेटा को एंट्री कर सकते हैं। ये तो हो गया, डायरेक्ट यस करने के बाद जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर नो करते हैं तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नो करते हैं हम फिलहाल। तो मेरा फाइल बन चुका है, एम्प्लॉय नाम से डेटा बन चुका है, लेकिन उसमें रिकॉर्ड एक भी नहीं है। अब स्टेटस बार में नीचे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय, इसमें सी प्रोग्राम फाइल में है। ठीक है, रिकॉर्ड नन, रिकॉर्ड क्या है, नन है, जब ये रिकॉर्ड इसमें नहीं है। अब इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो, तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए मैंने एक कमांड बताया था, इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट जैसे करेंगे, हमारे पास फाइल पहले से ओपन है, अगर ओपन नहीं रहेगा तो यूज कमांड का यूज करके हम लोग पहले ओपन करेंगे उसके बाद इंसर्ट करेंगे, लेकिन फाइल हमारे पास ऑलरेडी ओपन है तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही इंसर्ट आके इंटर दाबेंगे तो वो फील्ड जो हमारे पास जो मैंने बनाया है वो आ गया। अब इसमें जो है डेटा को एंट्री करेंगे, एम्प्लॉय आईडी 101, नेम राजू, अर्ली 20,000, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12, ये न्यू फील्ड एक आ गया है, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर देंगे। वो चेक करने के लिए जो ले रहे थे उसमें आ गया है, इसमें हमको कोई डेटा को इनपुट नहीं कराना है, बाद में उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इनवैलिड डेट शो किया, देखिए ये पहला जो है वो क्या हमारा मंथ का है। अब मंथ यहाँ हमने क्या लिया 13, तो जैसे ही हम इनवैलिड डेट फॉर्मेट करेंगे तो वो इनवैलिड बता देगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या है MMDDYY, तो पहले हम लोगों को देना है डे।
उसके बाद मंथ, नेक्स्ट रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड और एंटर करते हैं, 1 4 डेटा को हम लोग ने इनपुट किया है। अब इसको कंट्रोल W से इसको सेव कर देंगे। हमारे पास क्या हो गया, 4 रिकॉर्ड, एक डेटाबेस तैयार हुआ है जिसका नाम है एम्प्लॉय डेटाबेस। अभी देखें यहाँ पर जो है रिकॉर्ड शो कर रहा है 4/4। शुरू में क्या था, नन था, अभी 4/4 है। ठीक है, तो ये तो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब इससे जो है हम लोग कि इस फाइल को हमको देखना हो, इस रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है उसको चेक करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कमांड है उसको देखेंगे कि कुछ कमांड और है अपेंड कमांड। अपेंड कमांड में क्या है, जैसे पहले से फाइल हमारे पास बना हुआ है, 4 रिकॉर्ड बना चुके हैं, अब उस फाइल में बंद कर दिया, फिर मैंने दोबारा उसको ओपन करके फिर से अगर उसमें डेटा को एंट्री करना हो, रिकॉर्ड को एंटर करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड है अपेंड कमांड। दिस कमांड इज यूज टू अपेंड द न्यू रिकॉर्ड इन योर टेबल। जो पहले से टेबल बना हुआ है उसमें जो है कैसे हम लोग डेटा को अपेंड करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए यूज एम्प्लॉय, सबसे पहले अगर वो बंद है तो उसको बाद और अपेंडेड। डिस्प्ले स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर मैंने टेबल जो डिज़ाइन किया है उसको देखना है, तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। डिस्प्ले स्ट्रक्चर मान यूज टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ योर करेंटली ओपन डेटा टेबल। सिंटैक्स है डिस stru, डिस्प्ले पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में डिस्प stru करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे यूज एम्प्लॉय डिस्प्ले स्ट्रक्चर, तो जो भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो ओपन होकर दिख रहा है। मॉडिफाई स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने एक टेबल जो बनाया उसमें एक टेबल में एक फील्ड जो है एक्स्ट्रा आ गया है, उसको हम लोगों को रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए जो कमांड है मॉडिफाई स्ट्रक्चर। दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ योर करेंटली ओपन टेबल। जो भी ओपन टेबल है उसमें अगर हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो ये मॉडिफाई स्ट्रक्चर लोग यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स है मोडी stru, शॉर्ट फॉर्म मॉडिफाई पूरा भी लिख सकते हैं। एम्प्लॉय एग्जाम्पल है, एम्प्लॉय डेटा टेबल है, उसका यूज करके हम लोग उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। अब वो जो फाइल हमारे पास बना है उसमें रिकॉर्ड हमने इंटर कर चुके हैं, अब उस रिकॉर्ड को पूरा चेक करना हो, उस रिकॉर्ड को कि उस रिकॉर्ड टेबल में कितना रिकॉर्ड है उसका लिस्टिंग करना हो, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं डिस्प्ले कमांड। दिस कमांड यूज टू करंट रिकॉर्ड ऑल रिकॉर्ड ओपन डेटा, यानी करंट रिकॉर्ड और ऑल रिकॉर्ड ओपन डेटाबेस फाइल, जो भी डेटाबेस फाइल ओपन है तो उसके लिए जो करंट, अगर हमारे पास जो स्क्रीन पर जो स्टेटस बाद में होगा, जैसे मान लिया 4 रिकॉर्ड है तो 4/4 यानी हमारा कर्सर अभी 4 पर है, तो डिस्प्ले सिर्फ करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 4th नंबर पर जो रिकॉर्ड होगा उसको डिस्प्ले करेगा। अगर पूरा डिस्प्ले कराना है जितना भी रिकॉर्ड है तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले ऑल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज ऑल्सो डिस्प्ले ऑल
द रिकॉर्ड्स ऑफ करेंटली ओपन टेबल। इससे क्या है, लिस्ट कमांड से जितने भी टेबल में रिकॉर्ड बना हुआ है उसको हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं। दोनों का काम लगभग में सेम है, लेकिन इसमें जो है डिस्प्ले में एक स्पेसिफिक अगर कोई रिकॉर्ड को देखना हो तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। तो आप आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पर। पहले हमने जो देखा है मॉडिफाई स्ट्रक्चर, हमारे पास डेटाबेस ओपन है, तो सबसे पहले जो फील्ड उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया है उसको हम लोगों को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग मॉडिफाई स्ट्रक्चर टेबल जो हमारे पास फिर से आ गया। यहाँ पर जो ये न्यू फील्ड आ गया था इसको क्या करना है, डिलीट करना। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दिए, फिर ओके कर दिए। मेक स्ट्रक्चर चेंज परमानेंटली, यस, ये हो गया। अब वो ये स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है, उसको स्ट्रक्चर को शो करने के लिए डिस्प्ले स्ट्रक्चर डिस्प STRU हमारे पास जो भी हमने स्ट्रक्चर तैयार किया था वो देखिए यहाँ दिया हुआ स्ट्रक्चर। फील्ड है, फील्ड नेम, ठीक है, टाइप क्या है, ये सब कहाँ पर उसका टेबल है, सी प्रोग्राम फाइल में, ठीक है, .dpf, ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, 4। डेट ऑफ अपडेट कब हुआ, कोड पेज इतना। ये पूरा डिटेल उसके बारे में अगर हमको देखना हो तो इसके थ्रू डिस्प्ले स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। स्टेटस बार में देखें, यहाँ पर जो है रिकॉर्ड शो कर रहा है 1/4, यानी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। इसको अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले कमांड का यूज करके, तो रिकॉर्ड नंबर 1 का जो, ठीक है, 1/4 है, यानी हमारा कर्सर क्या 1 पर है, तो 1 नंबर का जो भी रिकॉर्ड होगा वो शो करेगा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग डिस्प्ले के साथ ऑल लगा देते हैं तो डिस्प्ले ऑल जितने भी रिकॉर्ड होगा सब शो करेगा। ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले ऑल। सेम जो एक कमांड था लिस्ट, ये कमांड भी किसके लिए है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। तो डिस्प्ले ऑल और लिस्ट कमांड का काम क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन डिस्प्ले में एक चीज़ है, सिर्फ डिस्प्ले अगर यूज करते हैं तो जो करंट डेटा होगा, जो करंट रिकॉर्ड होगा उसी को जो है वो शो करेगा। तो ये हमारी जो भी है इसमें हम लोग कर सकते हैं, जो भी हम लोग कमांड पढ़ चुके हैं उस कमांड को हम लोग इसे प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। एक कमांड और था अपेंड, ठीक है, अपेंड कमांड। अपेंड कमांड से क्या होगा, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड बना हुआ है, 4 रिकॉर्ड है, उसमें और हमको ऐड करना हो तो अपेंड कमांड का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अपेंड लिखने के बाद इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है फिर क्या आ गया, वो फील्ड आ गया। अब देखिए वो फील्ड में एक नया जो फील्ड था जिसको हमने डिलीट कर दिया वो हट चुका है। फिर से एक डेटा को एंट्री करेंगे,
दो रिकॉर्ड को एंटर किए, कंट्रोल W से इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस कितना रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड्स है। स्टेटस बार में देखिए कितना है, एंड ऑफ फाइल बाय 6, यानी अब 6 रिकॉर्ड हो गए हैं। पहले से 4 था, 2 अभी मैंने ऐड किया है। इसको देखने के लिए फिर से हम लिस्ट कमांड का यूज करेंगे। देखिए पहले 4 था, अब क्या है, 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी फाइल अगर ओपन है तो उसमें हम लोग अपेंड कर सकते हैं। एक कमांड था यूज कमांड, यूज कमांड का यूज करके हम लोग डेटाबेस जो ओपन है उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही यूज लिखे, यूज करके इंटर करेंगे तो देखिए स्टेटस बार से जो भी लिखा हुआ था वो सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा डेटाबेस क्लोज हो चुका है। और उस डेटाबेस को जो है ओपन करने के लिए फिर से यूज कमांड का यूज करेंगे। यूज और फाइल का नेम इसे इंटर करेंगे, देखिए रिकॉर्ड स्टेटस बार में आ गया 1/6, मतलब कि फाइल हमारा ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो भी कमांड पढ़े हैं सब कमांड को हम लोग प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं कैसे क्या काम कर रहा है। हाँ, एक कमांड और था क्लियर। दिस कमांड यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अभी हमारा क्लियर स्क्रीन पूरा भरा हुआ है, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड। देखिए स्क्रीन क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकली जितना भी हम लोग कमांड है उसको कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है फिर कुछ कमांड बताएंगे, उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है ना। तो आज भर के लिए इतना ही।